नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं कि 2030 में नेपाल का स्वरूप कैसा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की काया पलट होने वाली है 2030 तक। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा और इसका मैं प्रूफ भी देने वाला हूँ आपको कि किस आधार पर मैं ये बातें कर रहा हूँ कि 2030 तक काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगा नेपाल। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल के जो विकास है उसकी रफ्तार देखते हुए जरूर ऐसा कह सकते हैं कि 2030 में बढ़िया काम और हो जाएगा, क्योंकि 10 साल पहले की ही अगर बात करें और 10 साल बाद की अगर बात करें तो उसके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा गैप ले जाता है। 10 साल पहले कुछ भी यहाँ पे रेल प्रोजेक्ट नहीं थे और ऐसा बस पर्यटन ही था जो कि प्राकृतिक था, लेकिन अब ही यहाँ पे फिलहाल 10 सालों के अंदर अंदर कुछ ऐसा किया गया है नेपाल के अंदर कि आप सोचकर हैरान हो जाओगे। कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो कि किसी के कल्पना भी नहीं की होगी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है। सरकार को उम्मीद है कि जो निजगढ़ में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू हुआ है वो भी एक मुकाम हासिल करेगा। इसके अलावा कई ऐसी परियोजनाएं जैसे काठमांडू हवाई अड्डा अपग्रेड करा जा रहा है, रासूवाड़ी के लिए 2 राजमार्ग सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है और केरुंग काठमांडू रेलवे का एक व्यवस्था की जा रही है। पूर्वी पश्चिमी रेलवे तेजी से यहाँ पे बनाई जा रही है। इसके अलावा लगभग 10,000 मेगावाट की जो जल विद्युत परियोजना है वो भी अब काम करना शुरू कर रही है। इसके साथ साथ 2015 में भूकंप से लड़कर इतना बड़ा काम करना कोई आसान काम नहीं होता। ये सारी चीजें और इसके साथ साथ एक चीज अब भी कमी महसूस हो रही है नेपाल को, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को मिटाने में पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हुआ है नेपाल, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए त्रिपत्रीय ट्रेनें की तो वो भी हो रहा है और चीन भी काफी ज्यादा सहयोग कर रहा है नेपाल का। सबसे बढ़िया यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ पे चीन और भारत कंपटीशन में आए हैं नेपाल के सहयोग करने में, और जो एशियन वर्ल्ड बैंक है उन्होंने सहयोग की है नेपाल की, उस हिसाब से देखा जा रहा है कि ये जो रफ्तार है जो अभी यहाँ पे नेपाल के डेवलपमेंट की रफ्तार है वो चंद ही सालों में डबल हो जाएगी, यानी कि दुगनी रफ्तार से चलने लगेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहले यहाँ पे क्रिकेट के लिए कुछ भी नहीं था, फिर स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि स्पोर्ट्स के मामले में नेपाल काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। इसी बीच यहाँ पे जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है वो बनकर तैयार हो रहा है और जैसे ही वो तैयार होगा तो आप सोच सकते हैं कि क्रिकेट का स्तर बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें दोस्तों फैक्ट्स करती हैं एक देश के लिए, एक देश की तरक्की के लिए। जैसे ही ये यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो इनकम में बहुत ज्यादा इजाफा होगा नेपाल की। इसके अलावा गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सेकंड एयरपोर्ट है नेपाल का, वो भी काफी ज्यादा अर्निंग करवा सकता है नेपाल को। और अपने जो पर्सनली काम है यहाँ पे नेपाल के लिए पर्यटन, उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा और उस पर भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा चीन के साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पे व्यवसाय पार्क जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है नेपाल में बनाया जा रहा है, वो सक्सेस होने के बाद नेपाल के लोगों को काफी ज्यादा रोजगार भी मिलेगा, जिसके कारण काफी ज्यादा परिवारों में खुशहाली आएगी। और एक देश के लिए और क्या चाहिए, अगर परिवारों को खुशहाली है, अगर परिवार खाना पीना एकदम समय पर कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से काया पलट तो होनी है। अब यहाँ पे जो ट्रेन वगैरह की बात कर लेते हैं तो रेल परियोजनाएं तो निकल रही हैं। पिछले 10 साल पहले कुछ नहीं था यहाँ पे रेल के मामले में और अब काफी ज्यादा रेल मार्ग भी बन चुके हैं और रेलें भी चलने लगी हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें मेट्रो ट्रेन की तो स्मार्ट सिटी बनाने की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। अगर जल्द से जल्द वो बना दी जाएं तो नेपाल की बहुत ज्यादा हद तक यहाँ पे अर्निंग में ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि वो भी एक पर्यटन की दृष्टि से बेहद यहाँ पे लाभ देगा। इसके अलावा भी अगर बात करें हम तो नेपाल है वो काफी ज्यादा रिलेटिव हो रहा है, फ्रेंडली हो रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ या फिर बड़ी बड़ी कंट्रियों के साथ समझौते भी कर रहा है, जिसके मुताबिक स्पष्ट पता चल रहा है कि नेपाल अब तरक्की करना चाहता है और वो तरक्की की राह को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहेगा। दोस्तों 2030 का स्वरूप है उसमें बताया जा रहा है कि लगभग नेपाल में कम से कम 5 सिटी ऐसी होंगी जो मेट्रो सिटी होंगी। इसके अलावा राजमार्ग या फिर रोड या फिर जो कंस्ट्रक्शन है गांव से रोड मिलाने का वो सारा का सारा पूरा हो जाएगा। इसके अलावा व्यापार के दृष्टि से नेपाल काफी ज्यादा ग्रोथ कर लेगा।
क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए साधन की व्यवस्था नहीं थी, वो अभी रेल मार्ग के द्वारा पूरी की जा रही है। क्योंकि इंटरलॉक कंट्री होने के कारण यहाँ पे जो जहाजों के द्वारा तो नहीं ले जाया जा सकता, जो पानी की जहाज़ें होते हैं उसके द्वारा, लेकिन हम रेल के द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कई तरह के समझौते भी किए जा रहे हैं पड़ोसी देशों से, जिससे कि वो अपना एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट बढ़ा सके। इन सभी चीजों से हमें पता चल रहा है कि नेपाल का 2030 के बाद या 30 तक का स्वरूप काफी ज्यादा बदलने वाला है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले